बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज का हमारा टॉपिक है कि हाउ टू स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश, कि इंग्लिश कैसे बोलना शुरू की जाए। तो कोई भी काम जो होता है वो शुरू जो उसका होता है, उसकी जो शुरुआत होती है वो मुश्किल होता है। जब हम किसी काम को शुरू कर देते हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता हमारे लिए आसान बनना शुरू हो जाता है। तो अभी जो हमारा टॉपिक है कि हाउ टू स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश, कि इंग्लिश बोलना कैसे शुरू की जाए। इसके लिए छोटे छोटे सेंटेंस स्ट्रक्चर होते हैं। अगर आप उन छोटे छोटे सेंटेंस स्ट्रक्चर को देखेंगे तो आपके लिए इंग्लिश बोलना इंतहाई आसान हो जाएगा। आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे वो स्ट्रक्चर्स लाया हूं जिनको मद्देनजर रखते हुए आप अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हैं। तो वीडियो पे जाने से पहले मैं आप साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसमें आपका क्या जाता है, और उसके साथ ही बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि मेरी अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। पहला सेंटेंस है जी, इट्स नो यूज। इसका कोई फायदा नहीं, इसका कोई फायदा नहीं। इट्स नो यूज गोइंग देयर, वहां पे जाने का कोई फायदा नहीं। इट्स नो यूज कॉलिंग हिम, उसे बुलाने का कोई फायदा नहीं। इट्स नो यूज टॉकिंग टू हिम, उससे बात करने का कोई फायदा नहीं। ठीक है जी। इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि आप देखें इन तीनों फिकरात में, ये जो मिसालें मैंने तीनों लिखी हैं, इन तीनों मिसालों में इट्स नो यूज गोइंग देयर, इट्स नो यूज कॉलिंग हिम, इट्स नो यूज टॉकिंग टू हिम। ठीक है जी। गोइंग, कॉलिंग, टॉकिंग, यहां पे आप देखें कि वर्ब्स की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल हुए हैं, आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल हुई हैं। आई मीन टू से दैट कि अगर हम इट्स नो यूज करेंगे तो चौथी फॉर्म, वर्ब की चौथी फॉर्म एंड पे लिखेंगे इस इस्तेमाल के बाद। इट्स नो यूज गोइंग देयर, इट्स नो यूज कॉलिंग हिम, इट्स नो यूज टॉकिंग टू हिम। ठीक है जी। तो आपने रोजमर्रा में भी आपने इसी तरह ही इसका इस्तेमाल करना है। अगला यूज है जी, आई कांट हेल्प, मैं मदद नहीं कर सकता। ठीक है जी। आई कांट हेल्प, मैं मदद नहीं कर सकता, लेकिन यहां पे इसके मीनिंग टोटली चेंज है। आई कांट हेल्प, मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। ठीक है जी। कंट्रोल के काबिल ना होना, अनएबल टू कंट्रोल, कंट्रोल के काबिल ना होना। आई कांट हेल्प, मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। ठीक है जी। कांट हेल्प, कंट्रोल के काबिल ना होना, अनएबल टू कंट्रोल। फिक्रा देखें जी। आई कांट हेल्प ईटिंग मैंगोस, आम खाते हुए मैं आपे से बाहर हो जाता हूं, मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। ठीक है जी। शी कांट हेल्प ड्राइविंग ए कार, शी कांट हेल्प, वो कंट्रोल नहीं कर सकती ड्राइविंग ए कार, कार चलाते हुए वो कंट्रोल नहीं कर सकती। दे कांट हेल्प लाफिंग एट जोक्स, के जोक्स पे हंसते हुए वो कंट्रोल नहीं कर सकते। ये हो गया प्रेजेंट का। अगर इस कांट को पास्ट में तब्दील किया जाए, कैन नॉट को, तो कुड नॉट में अगर कन्वर्ट किया जाए, आई कुड नॉट हेल्प, मैं कंट्रोल नहीं कर सका। शी कुड नॉट हेल्प, वो कंट्रोल नहीं कर सकी। दोबारा देखिएगा, अब कुड नॉट में कन्वर्ट कर देते हैं। आई कुड नॉट हेल्प ईटिंग मैंगोज, आम खाते हुए मैं कंट्रोल नहीं कर सका। शी कुड नॉट हेल्प ड्राइविंग अ कार, कार चलाते हुए वो कंट्रोल नहीं कर सकी। दे कुड नॉट हेल्प लाफिंग एट जोक्स, जोक्स पे हंसते हुए वो कंट्रोल नहीं कर सके। दोबारा से देख लीजिए कि आई कांट हेल्प से मुराद ये जरूर होता है कि मदद नहीं कर सकता, लेकिन ये जो यूज है कांट हेल्प के बाद अगर चौथी फॉर्म आ जाए, यहां पे भी चौथी फॉर्म है, ये नोट कीजिएगा, ईटिंग, ड्राइविंग, लाफिंग। अगर कुड नॉट भी हो, ठीक है जी, कुड नॉट हेल्प, उसके बाद भी ईटिंग, ड्राइविंग, लाफिंग, राइटिंग, डूइंग, ईटिंग, कुछ भी आ सकता है। ठीक है जी। इट मीन के ये यूज है, आई कांट हेल्प ईटिंग मैंगोज। ठीक है। शी कांट हेल्प ड्राइविंग ए कार, दे कांट हेल्प लाफिंग एट जोक्स। तो जो चौथी फॉर्म आएगी आपने वो याद रखना है कि फिर ये इस्तेमाल होगा। ठीक है। फिर ये कांट हेल्प का इस्तेमाल होगा। अगर कैन नॉट हेल्प हो, कांट हेल्प हो, इट मीन्स के कंट्रोल, अनएबल टू कंट्रोल मतलब प्रेजेंट में, और कुड नॉट हेल्प होगा कि वो पास्ट में आ जाएगा। ठीक है जी। मीनिंग सेम ही होगा कि काबू में नहीं रख सकता, या काबू नहीं रह सकता, या नहीं रह पाता। ठीक है। लेकिन अगर कुड नॉट होगा तो वो पास्ट में आ जाएगा, और अगर कैन नॉट होगा तो वो प्रेजेंट में आएगा। हमारा तीसरा जो इस्तेमाल है कि आई एम गुड एट। ठीक है जी। अब मैंने आगे फिक्रे लिखे हैं, इसकी मिसालें लिखी हैं कि आई एम गुड एट ड्राइविंग, नोट कीजिएगा यहां पे,
शी इज गुड एट राइटिंग, यू आर गुड एट डांस। अब यहां पे देखें ड्राइविंग, राइटिंग और यहां पे मैंने डांसिंग नहीं लिखा, डांस लिख दिया है। ठीक है जी, तो आपने नोट करना है कि यहां पे जो डांस है ये एज अ नाउन इस्तेमाल हुआ है। अगर आप एज ए वर्ब लेंगे इसे तो डांसिंग लिखेंगे, विल हैव टू राइट ING। ठीक है जी, तो हमें जो है ना ये अब यहां पे नाउन ये बिल्कुल आ सकता है, ठीक है। अगला है ही वॉज गुड एट मैथ्स। ठीक है, अब गुड एट से मुराद होता है अच्छा होना, ठीक है जी, बेहतर होना, ठीक है जी, आसानी लगना। तो आई एम गुड एट ड्राइविंग, ठीक है, मैं ड्राइविंग में अच्छा हूं, मतलब मैं ड्राइविंग कर सकता हूं। शी इज गुड एट राइटिंग, उसकी लिखाई अच्छी है, वो राइटिंग में अच्छी है। यू आर गुड एट डांस या डांसिंग, आप डांसिंग में अच्छे हो। ठीक है, ही वाज, अब मैंने यहाँ पे मतलब ये तो प्रेजेंट का था ना, मैंने एक इसमें ऐड कर दिया है पास्ट का भी। इट मीन्स कि आप पास्ट में भी इसे ले सकते हो। ठीक है जी, आई वॉज गुड एट ड्राइविंग, मैं ड्राइविंग में अच्छा था। शी वॉज गुड एट राइटिंग, वो राइटिंग में अच्छी थी। यू वर गुड एट डांसिंग या डांस, आप कर सकते थे। ठीक है जी, यू वर गुड एट डांसिंग। ही वॉज गुड एट मैथ्स, वो मैथ्स में अच्छा था। चौथा है हमारे पास देयर इज समथिंग रॉन्ग विद। दोबारा देखिएगा, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद, कुछ तो गड़बड़ है। यू, तुम्हारे साथ कुछ तो गड़बड़ है। दिस प्लान, ठीक है, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद दिस प्लान, इस मंसूबे के साथ कुछ तो गड़बड़ है। देयर इज समथिंग रॉन्ग विद शहजाद के साथ कुछ तो गड़बड़ है। देयर इज समथिंग रॉन्ग विद माई फिंगर, मेरी उंगली के साथ कुछ तो मसला है। देयर इज समथिंग रॉन्ग विद शर्ट के साथ कोई मसला है। देयर इज समथिंग रॉन्ग विद फैन, इस पंखे के साथ या पंखे के साथ कोई गड़बड़ है, कोई मसला है। अगर मैं यहां पर इस समथिंग को नथिंग कर दूं तो अब मीनिंग चेंज हो जाएंगे। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद यू, तुम्हारे साथ कोई मसला नहीं है। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दिस प्लान, इस मंसूबे के साथ कोई मसला नहीं है। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद शहजाद के साथ कोई मसला नहीं है। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद माई फिंगर, मेरी उंगली के साथ कोई मसला नहीं है। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दिस शर्ट, इस शर्ट के साथ कोई मसला नहीं है। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दिस फैन, इस पंखे के साथ कोई मसला नहीं है। इंतहाई आसान है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। बस आपने ये देखना है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद, कुछ गड़बड़ है। नथिंग रॉन्ग विद, कोई गड़बड़ नहीं है। पांचवा सेंटेंस है इट्स नथिंग बट अ, कि ये कुछ भी नहीं है लेकिन पेन, ये कुछ भी नहीं है बल्कि एक पेन है। इट्स नथिंग बट अ मिरर, ये कुछ भी नहीं है बल्कि एक मिरर है, आईना है। इट्स नथिंग बट अ बुक, ये कुछ भी नहीं है बल्कि एक किताब है। इट्स नथिंग बट अ वार्निंग, ये कुछ भी नहीं है बल्कि एक वार्निंग है। इट्स नथिंग बट अ मिस्टेक, ये कुछ भी नहीं है बल्कि एक मिस्टेक है, एक गलती है। इट्स नथिंग बट अ नेग्लिजेंस, ये कुछ भी नहीं है बल्कि सुस्ती है, नेग्लिजेंस है। इसका इस्तेमाल कदरे बाकियों की निस्बत ज्यादा आसान है। तो ये हमारे सेंटेंस स्ट्रक्चर हैं, जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर हैं। मतलब मैंने कोशिश किया है कि आसान से आसान तरीन ज़बान में आपको कन्वे कर सकूं मैसेज। आप भी कोशिश करें कि आपके अगर कोलीग्स, कोई साथी, स्टूडेंट्स वगैरह, आप अगर मेरा ये मैसेज, मेरे ये फिक्रे, मेरी ये वीडियो अगर आप उन तक पहुंचा सकते हैं तो प्लीज़ ज़रूर बताएं। तो ये हमारी आज की वीडियो थी। अगर आपने मेरी वीडियो को पसंद किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि मेरी अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। अगली वीडियो तक के लिए अपने होस्ट मोहम्मद असद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।